हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफायर विद प्रिसीजन। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किया था। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से व्यू कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने एक भी प्रॉब्लम को स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। और वापिस मीन्स डाउनस्ट्रीम आती है 4 hours 30 minutes में वो वापिस लौट आती है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। और आपको स्पीड ऑफ बोट कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। नाउ गाइस, गिवन क्या है कि 30 किलोमीटर बोट जो है वो अपस्ट्रीम जाती है और रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट, मीन्स 30 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है इन 4 hours 30 minutes। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है। गाइस, अपस्ट्रीम का मीनिंग होता है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है आपकी स्ट्रीम का फ्लो जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन्स बोट का डायरेक्शन और जो स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो वो अपस्ट्रीम कहलाता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम का फ्लो है, तो वो आपका डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। और दोनों डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है 4 hours 30 minutes में। 4 hours 30 minutes मीन्स 30 minutes मीन्स हाफ एन आवर हो गया। सो 4.5 hours में वो कवर अप करती है। सो गाइस, अब हम निकालते हैं स्पीड ऑफ द बोट व्हेन इट गोज अपस्ट्रीम। देन स्पीड ऑफ बोट व्हेन इट गोज अपस्ट्रीम। क्या होगा? क्योंकि अपस्ट्रीम डायरेक्शन क्या होती है? बोट की डायरेक्शन और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो दोनों क्या होंगी? अपोजिट होंगी। तो इस केस में बोट की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। सो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर दे रखी है। तो बोट की स्पीड हो जाएगी 15 - x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ बोट व्हेन इट गोज डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के केस में क्योंकि जिस साइड बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है, या ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो उस केस में जो स्पीड होगी बोट की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 15 + x किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको टाइमिंग दे रखा है 4.5 hour। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? अपस्ट्रीम है 30 किलोमीटर, 30, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 15 - x प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी कितनी है? सॉरी, डिस्टेंस कितनी है? 30, और स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की? 15 + x। और टाइमिंग कितना है? 4.5 hour। 4.5 hour को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4 × 2 = 8 + 1 9/2 आ जाएगा आपको यहाँ पे। इट इज 9/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 15 + x और 15 - x आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 30 आप कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका। अब 15 - x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 15 + x। तो 15 + x यहाँ आ जाएगा एंड प्लस 15 + x से डिवाइड करेंगे तो 15 - x बचेगा। और जब 15 - x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 15 - x, क्योंकि 30 आपका ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। x से x कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 इंटू में 15 + 15 विच इज इक्वल 30 अपॉन a + b a - b। तो a का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 माइनस b का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2।
यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 30 इंटू 30 विल बिकम 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। 9 से आपका ये 900 100 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, तो आपके पास एक्स कितना आ जाएगा 25 का रूट दैट इज 5। 25 का रूट प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी भी आपकी, हमने एक्स क्या माना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो नेगेटिव वैल्यू आपकी कभी भी स्पीड नहीं हो सकती है, तो इस वजह से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो कितना आ गया 5 आ गया, और एक्स माना था हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, तो आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स to run all the taxis on CNG fuel instead of पेट्रोल और डीजल। एक टैक्सी कंपनी के ओनर ने डिसाइड किया कि वो अपनी सभी टैक्सीज को CNG फ्यूल पर चलाएगा इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब टैक्सी चार्जेस किस तरह से लिए जाते हैं, टैक्सी चार्जेस में एक तो फिक्स चार्ज होता है, साथ में चार्ज होता है डिस्टेंस कवर्ड का, जितनी डिस्टेंस हमने कवर की है वो चार्ज आपका कंसीडर होता है, मींस फिक्स चार्ज प्लस में चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आगे कह रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की जर्नी में जो चार्ज पे किया गया वो है 89 रुपीज, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 145 रुपीज। तो आपको बताना है कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो गाइस टैक्सी चार्जेस में दो चीजें कंप्राइज की गई हैं, फर्स्ट इज फिक्स चार्ज एंड सेकेंड इज चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सो हम कंसीडर करते हैं लेट द फिक्स चार्ज में रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर for the distance covered, charge per kilometer for the distance covered कितना है ₹y। Now according to the question आपके पास 12 किलोमीटर के हिसाब से 89 रुपीज चार्ज किए गए हैं, तो 12 किलोमीटर के हिसाब से जब चार्ज किए गए हैं 89 रुपीज, तो उसमें फिक्स चार्ज आएगा प्लस में चार्ज पर किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड भी कंसीडर होगा, तो फिक्स चार्ज तो आपका एक्स ही रहेगा, प्लस पर किलोमीटर कितना चार्ज है y रुपीज, जबकि कितने किलोमीटर ट्रेवल किया गया है 12 किलोमीटर, सो प्लस में कितना हो जाएगा 12y। टोटल अमाउंट कितना बैठा आपका 89। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड फॉर द सेकेंड वन फॉर अ जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹145। 20 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो है 145 रुपीज, तो फिक्स चार्ज तो x एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है y रुपीज है, 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा 20y। टोटल अमाउंट कितना हो गया 145। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 12y इज इक्वल टू 89 एंड x प्लस 20y इज इक्वल टू 145। इसके साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस एंड अगेन प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 12 माइनस 20y विल बी इक्वल टू -8y इज इक्वल टू 89 माइनस 145 विल बी -56। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 7। नाउ y 7 आ गया, मीन्स चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया 7 रुपीज। नाउ व्हाट इज द फिक्स प्राइस, हमें वो फाइंड आउट करना है। नाउ x प्लस 12y कितना है इज इक्वल टू 89, यहाँ पे x प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 89, तो x की वैल्यू आ जाएगी 89 माइनस 12 7 जो 84, ये आ जाएगा 5। x 5 आ गया और y आपके पास 7 आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज पेड फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। नाउ चार्ज पेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, इसमें क्या होगा, आपका फिक्स चार्ज होगा x रुपीज प्लस 30 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर y रुपीज अगर आप कंसीडर करते हैं तो कितना हो जाएगा 30y।
यहाँ से कितना आएगा, x कितना है आपके पास 5 प्लस 30 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 215. सो 215 रुपीज आपके पास क्या है, चार्ज है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. एक बोट को 4 घंटे लगते हैं अगर वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाती है. इट कैन गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइमिंग. सेम टाइमिंग मीन्स 4 hours में ही वो बोट 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है. तो आपको स्पीड निकालनी है ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. आपको स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की और बोट की स्टिल वाटर में. तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to x kilometer per hour and speed of stream भी y kilometer per hour. Now अब क्योंकि बोट अपस्ट्रीम जा रही है डाउनस्ट्रीम जा रही है तो हम स्पीड निकालेंगे बोट की अपस्ट्रीम डायरेक्शन में एंड डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में. तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, इसका मतलब बोट जो है वो जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम का फ्लो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. अपस्ट्रीम का मीनिंग यही होता है. तो आपके पास बोट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे अपस्ट्रीम के लिए. x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बोट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है. सो x प्लस वाई हम दोनों को ऐड कर देंगे किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट इज गिवन टू अस, टाइमिंग दे रखा है 4 hours, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और स्पीड है डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई. सो टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, टाइमिंग का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे. So 4 hours is the timing. Timing is equal to distance, that is 44 hours. And downstream जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x plus y. यहां से कितना हो जाएगा, x plus y is equal to 11. This is the first equation. And for the second one, अब जा रही है वो सेम आवर्स में, सेम टाइमिंग में 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम के लिए टाइमिंग भी सेम है 4 hours. सो टाइम इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर अपॉन में स्पीड मीन्स x माइनस वाई. स्पीड इज x माइनस वाई. सो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडिंग बाय 4 विच इज इक्वल टू 5. सो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपके पास 5. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ एड 1 and 2, एड 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 में x माइनस वाई इक्वल टू 5 ऐड होगा तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडिंग बाय 2 दैट इज 8. x आपके पास 8 आ गया. नाउ अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. नाउ फ्रॉम 1 वी गेट x plus y equal to 11. 8 plus y equal to 11 means y कितना आ जाएगा, 11 minus 8 that is 3. So आपके पास x आ गया 8 and y आ गया 3. x आपने किसे सपोज किया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो x किलोमीटर पर आवर था. तो आपके पास स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया, इन स्टिल वाटर ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर. And speed of stream, that is y means 3 kilometer per hour. Got it? Next question is, a man travels 300 kilometer partly by train and partly by car.
एक मैन जो है 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कुछ पार्ट वो ट्रेन से ट्रेवल करता है और कुछ पार्ट कार से ट्रेवल करता है। ही टेक्स 4 hours इफ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाता है, एंड द रेस्ट बाय कार, तो रेस्ट कितना बचा 240 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर से ट्रेन से ट्रेवल कर लिया तो रिमेनिंग कितना बच गया 300 में से 240 किलोमीटर, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ ही टेक्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय कार मीन्स 200 किलोमीटर बाय कार, क्योंकि टोटल कितना है 300 है। देन ही टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मीन्स पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसे 4 घंटे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन सेपरेटली, आपको स्पीड निकालनी है कार की और ट्रेन की सेपरेटली। सो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय कार, तो आपके पास टाइमिंग दे रखा है 4 hours। टाइमिंग का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो हम इसी का यूज करेंगे। टाइमिंग कितना है 4 hours, 4 hours टाइमिंग लग रहा है। डिस्टेंस कितनी है, पहले है 60 किलोमीटर 60, और स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो 60 बाय x, एंड रेस्ट कितना रिमेनिंग रह गया 240 किलोमीटर। सो 240 हमने कार से ट्रेवल किया और स्पीड कितनी थी कार की y, दोनों का टोटल आता है कितना 4 hours। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड फॉर द सेकेंड वन 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है x, सो कितना हो जाएगा 100 अपॉन में x, एंड द रिमेनिंग बाय कार, तो 200 बच गया 300 में से, 200 बाय y कितना लगा उसे 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स 4 hours प्लस में 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 hours प्लस 10 मिनट्स, मिनट्स को अगर हम चेंज करें आवर्स में तो 10 बाय 60 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 4 प्लस 1 बाय 6 यानी कितना आएगा, ऐसे हम लेके 6 4 24 प्लस 1 25 बाय 6 hours। गॉट इट, 25 बाय 6 hours। दिस इज द सेकेंड वन। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई 1 बाय 5 एंड 2 बाय 6, वी गेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो यहाँ 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा कितना बच जाएगा 300 अपॉन x, प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 240 तो कितना आएगा 1200 अपॉन y, इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई होगा 20। तो यहाँ पे ये आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा 600 अपॉन x, प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा 1200 अपॉन y, इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होगा आपका ये 25 बन जाएगा। अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, साइन चेंज होंगे सेपरेशन में, ये कैंसिल, 300 बाय x में से 600 बाय x माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 300 अपॉन x, विच इज इक्वल टू 20 माइनस 25 कितना आएगा माइनस का 5। तो यहां से x कितना आ जाएगा 300 डिवाइडिंग बाय 5 दैट इज 60। नाउ फ्रॉम 1, अब इस 60 की वैल्यू को हम x की वैल्यू को जो कि 60 आई है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम 1 वी गेट 60 अपॉन में x है तो 60 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है 60 है, 60 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। 60 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 1 प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। यहां से कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 240 अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा 240 डिवाइडिंग बाय 3 इज इक्वल टू 80। तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। x हमने क्या सपोज किया था स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x मीन 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार that is y means 80 किलोमीटर
per hour. Got it? Next question is, check graphically whether the pair of equations 3x minus 2y plus 2 equal to 0 and 3 by 2 x minus y plus 3 equal to 0 is consistent. आपको चेक करना है ग्राफिकली, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करके आपको ये चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स मीट्स द वाई एक्सिस. साथ ही आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं जहाँ पे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को मीट करेगा. सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस का. सो गिवन इक्वेशंस आर 3x minus 2y plus 2 equal to 0 and 3 by 2x minus y plus 3 is equal to 0. So first इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 2y is equal to 3x plus 2, y equal to 3x plus 2 by 2. एंड सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो उन पॉइंट्स को इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें वैल्यूज जो है वो निकाल रहे हैं. यहां से कितना आएगा, y आपके पास हो जाएगा 3 by 2x प्लस 3. यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 by 2x प्लस 3. तो आपके पास y की वैल्यूज x के टर्म्स में आ गई हैं. आप इजीली पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करें फॉर इक्वेशन 1, हम टेबल ड्रॉ करेंगे पहले. एक्स वाई, अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें सो आपके पास 3x विल बिकम 0. कितना बचेगा, 2 by 2, 2 by 2 विल बिकम 1. सेकेंडली अगर हम x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 into 2 मीन्स 6, 6 plus 2 मीन्स 8, 8 डिवाइडिंग बाई 2 कितना हो जाएगा, 4. तो आपके पास पॉइंट्स आ गए 0, 1 and 2, 4. नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन के लिए अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट में वही x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. x को यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करा, 3 by 2 x विल बिकम 0, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3. सेकेंड केस में आप x को ले लीजिए 2, क्योंकि 3 by 2 है तो 2 लेने से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 plus 3 6. नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स. पॉइंट्स कौन कौन से हैं, a पॉइंट है 0, 1, b पॉइंट हमने नेमिंग कर दिया 2, 4 को, c पॉइंट नेमिंग कर दिया हमने 0, 3 को, एंड डी पॉइंट नेमिंग कर दिया 2, 6 को. नाउ वी हैव टू ज्वाइन द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी एंड देन वी विल गेट द graph of these equations. Now we plot these points. First point is a01, इसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है. फर्स्ट पॉइंट इज a01 मीन्स x का 0 y का 1. तो ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, ये पॉइंट आपका ये होएगा, दैट इज a पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज 2, 4, x का 2 y का 4, दिस पॉइंट इज b. इसको हम ज्वाइन कर देंगे. This is the graph of first equation. Now for the second one, that is 0, 3 means x का 0 y का 3. This point is C. And second point is 2, 6 x का 2 y का 6. This point is D. इसको हम ज्वाइन कर देंगे. This is the graph of second equation. Now by observation we can see here, by this graphical representation we can see here that these two lines are parallel. Since the lines are parallel, so we can write it here that the given pair of linear equations is inconsistent. क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स द वाई एक्सिस. आपको बताना है ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट में मीट करता है. सो गाइस अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में फर्स्ट लाइन में
आपके पास ये y एक्सिस इस पॉइंट पे मीट करता है, दैट पॉइंट इज 0 1. सो वी कैन राइट इट हियर, इक्वेशन 1 मीट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट a 0 1. एंड सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट मीट कर रहा है, 0 3 पे. सो वी कैन राइट इट हियर, इक्वेशन 2 मीट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट 0 3. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.